अयोध्या स्थित मणिराम छावनी में गायत्री सतकोटि महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कई हजार संख्या में श्रद्धालु लोग हैदराबाद से सम्मिलित हुए। आपको बताते चले, जो आंकड़ा सामने आया, लगभग 5000 लोग हैदराबाद से अयोध्या पहुंचे, जो मणिराम छावनी स्थित मंडपम में अपने कथा यज्ञ का आयोजन किया। गायत्री सतकोटि महायज्ञ के पूजन में 100 करोड़ गायत्री जप किया गया, उसके बाद हवन किया गया। आपको बताते चलें, इस यज्ञ हवन महोत्सव में 100 करोड़ गायत्री जप हुआ, जिसमें अयोध्या के सभी विशिष्ट संत महंत भी सम्मिलित हुए। आपको बताते चलें कि इतना बड़ा महायज्ञ गायत्री से संबंधित अभी तक अयोध्या में नहीं हुआ। इसके मुख्य यजमान जो आयोजक थे वो रामाचार्य जी महाराज थे। रामाचार्य महाराज ने इस यज्ञ अनुष्ठान का संयोजन किया था और अयोध्या में आए सभी संत महंत, विशिष्ट संत महंतों का उन्होंने भव्य स्वागत भी किया और संत सम्मेलन भी किया। संत सम्मेलन में तमाम अयोध्या के साधु संत सम्मिलित हुए, जिसमें विशिष्ट पीठाधीश्वर लोग भी थे। आपको बताते चले, रंगमहल के पीठाधीश्वर आपको बताते चले कि राम शरण दास जी महाराज, जानकी घाट बड़े स्थान से जन्मेजय शरण जी और बड़ी छावनी से श्री कमल नयन दास जी महाराज से सम्मिलित थे। मणिराम छावनी के पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी महाराज भी इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए और इसकी अध्यक्षता उनकी देखरेख में होती रही। आपको बताते चले कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में इस तरह के यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें 100 करोड़ गायत्री जप हुआ। यहाँ के जो श्रद्धालु थे, स्थानीय जो लोग थे, वो भी इसमें सम्मिलित हुए और इसमें पुण्य के भागी हुए। यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु आए हुए थे, सभी राममय हुए। उन्होंने भगवान राम का दर्शन पूजन किया, साथ ही साथ अयोध्या की महिमा गाई। जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लगातार अयोध्या में धार्मिक आयोजनों का जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली जा रही है। कैमरामैन कवलजीत के साथ मैं अमृत विचार से आनंद त्रिपाठी, अयोध्या। कार्यक्रम का जो ये संत सम्मेलन हुआ है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे और सनातन धर्म के लिए आपका क्या संदेश है? बहुत अच्छा है, कार्य बहुत ढंग से पूर्ण हुआ और हमेशा हमेशा चलता रहेगा। सनातन धर्म सारे धर्मों का मूल है, देश का मूल है, सब कुछ सनातन धर्म है और हमेशा हमेशा रहेगा। ये कभी अक्षुण्ण होने वाला नहीं है, निर्विघ्न चलेगा, होता रहेगा। आप रसिक पीठाधीश्वर हैं, इस मौके पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? ये यज्ञ अनुष्ठानिक यज्ञ है। अनुष्ठानिक यज्ञ से हम सब जितने भी भूमंडल में जीव प्राणी हैं, सभी यज्ञ से पोषित हैं। समग्र देवी देवता भी यज्ञ से पोषित हैं। इसलिए यज्ञ सबके लिए मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्दय चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम, पूरे विश्व को मंगल प्रदान करता है यज्ञ है। यज्ञ के हम सब संतान हैं, कि कोई भी प्राणी यज्ञ से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए सनातन धर्म में यज्ञ का यज्ञो वै विष्णु यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानी धर्मानी प्रथमान्यासन्न कहकर वेद भगवान यज्ञ से समग्र जन जन और खन खन पोषित हैं, इसका प्रतिपादन करते हैं। इसलिए यज्ञ हमारे मूल में यज्ञ है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये कहकर यज्ञ से समग्र जन जन और खन खन पोषित हैं। इसलिए यज्ञ, ये जप यज्ञ है, गायत्री महामंत्र जप यज्ञ सभी के लिए मंगल प्रदान करता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। इसमें सारे संतों का संदेश लेकर के जो सनातन धर्म के प्रति काम कर रहे हैं, हमारे सदस्य भी है, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, वहाँ से आए हैं सब लोग। तो इनको सारे संत के संदेश लेकर के उस हिसाब से आगे चलने का एक प्रणाली का निर्देश, आदेश समझिए, वो हमको मिला है। उसके हिसाब से इसे एक ही बात कहे थे संत, सारे संत का वचन का पूरा एक ही लक्ष्य था कि सनातन धर्म बने रहे और सनातन धर्म का वृद्धि हो। इसी से सारे समस्त मानवाली, समस्त विश्व का शांति मिलेगा और सुख भी प्राप्त होगा, आनंद होगा, संतुष्ट होगा। केवल मनुष्य जाति ही नहीं, इसमें ये भी बताया गया कि कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षाः, जो भी प्राणी है इस विश्व में, सब सारे प्राणी का, समस्त प्राणी का इसमें भलाई होगी। और इस संदेश लेकर के
हम लोग सनातन धर्म के लिए और द्विगुणीकृत उत्साह से काम करने के लिए हम लोग आज से काम शुरू कर लेंगे। फिर आज से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम चंद्र मूर्ति है। हमारे संस्था का नाम सनातन धर्म वारधी है। हैदराबाद में हेडक्वार्टर है इसका, लेकिन सदस्य सारे भारतवर्ष में और विदेश में भी है। इस कार्यक्रम में भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं। सब 4-5 हज़ार तक लोग इसमें शामिल हैं। 2400 ऋत्विक 3 साल से प्रतिदिन सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करके विश्व कल्याण के लिए इसको अर्पण किया गया था। इसके बाद फिर क्षीर तर्पण भी हुआ है और 5 दिन से यहाँ पे 24 कुंडात्मक हवन चल रहा है। और हवन का मतलब ये है कि अभी महाराज जी बताए थे, कमल नयन दास महाराज जी, हवन का मतलब ये है कि समस्त प्राणी को सबका मंगल हो, इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम करें। भगवान राम मंदिर के विषय में कुछ कहेंगे? 540 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है। हाँ, ये तो सौभाग्य की बात है कि आज जो हिंदू समाज है इसका उत्सव बना रहा है। और इसको मैं सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को पहले नमन करूंगा और उनके आशीर्वाद से सरकार की जो दृढ़ता था उसके से अभी काम चल रहा है। बन गया तो पूरे देश में दिवाली, अभी 2 दिवाली होंगे। एक होगा जो परंपरा से चलते आ रही है और दूसरा जनवरी महीने में 22 तारीख को दिवाली बनाया जाएगा। दक्षिण भारत में रामलला को आने को लेकर के दक्षिण भारत के लोगों में कैसा उमंग और उत्साह है? बहुत उत्साह है। दक्षिण भारत में राम के बिना जितना राम का पूजा किया जाता है, राम कोठी लिखन किया जाता है, हर व्यक्ति कम से कम 1 करोड़ का राम नाम लिखते हैं। यहाँ पे जैसे जप होता है, दक्षिण भारत में लिखन होता है, पुस्तक में लिखते हैं राम का नाम, लिखते हुए मनन भी होता है, स्मरण भी होता है, फिर लिखित भी होता है। इसीलिए वो राम कोटि लिखने का एक परंपरा, संप्रदाय बना हुआ है दक्षिण भारत में। उसके हिसाब से अनेक कोटि राम